से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव का रण जारी है। सभी पार्टियों के नेता प्रचारक अपना दमखम लगा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन चुनावी रैलियों में कौन बाजी मार रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण तक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तुलना में 2 गुना ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभाओं को जोड़ने के बाद भी पीएम की रैलियों के आंकड़े ज्यादा हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान के बाद लगभग 15 दिन बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने 31 मार्च को अपनी पार्टियों के चुनाव अभियान की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च से 5 मई के बीच 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 83 चुनाव रैलियों को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ वायनाड कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। यह आंकड़ा 40 है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल अपनी अपनी पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं। पहले 3 चरणों के दौरान अमित शाह ने 66 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया, जबकि प्रियंका ने 29 रैलियों में मुख्य वक्ता की भूमिका निभाई। पीएम मोदी की रैली राहुल और प्रियंका की कुल रैलियों में से 69 ज्यादा थी। अब आपको बताते हैं कि चुनावी चरणों के आधार पर आंकड़े क्या कहते हैं। तीनों चरणों के दौरान अपनी तूफानी चुनावी दौरे से पीएम नरेंद्र मोदी ने दबदबा बनाए रखा है। 31 मार्च से शुरू होने वाले पहले फेज के 18 दिनों में पीएम मोदी ने 31 रैलियों को संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी ने 21, अमित शाह ने 18, प्रियंका गांधी ने 9 को संबोधित किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच दूसरे चरण में बढ़त खो दी। इस दौरान अमित शाह ने 29 रैलियों रोड शो के साथ चार्ट्स में टॉप पर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने 16 रैलियां की और वहीं प्रियंका गांधी ने 10 ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुई। दूसरे चरण में एक और गौर करने वाली चीज़ देखने को मिली है। इस दौरान ये देखने को मिल रहा है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं मोदी और राहुल ने अमित शाह और प्रियंका गांधी को पीछे छोड़ दिया है। तीसरे चरण में पीएम मोदी 36 रैलियों के साथ फिर टॉप पर रहे। उनके बाद शाह, राहुल और प्रियंका रहे। राजनीतिक दलों को पहले चरण के प्रचार के लिए 18 दिन, दूसरे चरण के लिए 7 दिन और तीसरे चरण के लिए 11 दिन का वक्त मिला। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों पर ज़्यादा फोकस रहा है। तो जहां बीजेपी नेताओं ने उत्तर भारत में हिंदी पट्टी पर फोकस किया है, वहीं भाई बहन राहुल और प्रियंका ने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में मतदाताओं का टारगेट किया है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को ये बात मालूम है कि उत्तर भारत के राज्यों में उनकी पार्टी की पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है। वहीं बीजेपी पूरी तरह से अपने उत्तर भारत के राज्यों पर पकड़ बनाए हुए है और इसी वजह से 12 रैलियों के साथ पहले 3 चरण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की लिस्ट में महाराष्ट्र टॉप पर नजर आया, जिसे एक स्विंग स्टेट माना जाता है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 10 रैलियों को संबोधित किया, जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा 80 सांसद भेजता है। उसके बाद कर्नाटक और राजस्थान में 8, बिहार और पश्चिम बंगाल में 6 और मध्य प्रदेश और गुजरात में 6। 83 रैलियों में से करीब 17% रैलियां केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना में हुई। दूसरी तरफ हिंदी भाषी राज्यों में 40 रैलियां आयोजित की गई। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी साउथ का मोर्चा संभाला हुआ है। अमित शाह के लिए भी यही बात लागू होती है। एनालिसिस से पता चला है कि उनकी लगभग 16.6% रैलियां दक्षिण राज्यों में हुई। इसके उलट राहुल गांधी की 58% रैलियां और प्रियंका की 33% रैलियां दक्षिण भारत में आयोजित हुई। राहुल और प्रियंका ने केरल में सबसे ज़्यादा 13 और 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। हालांकि वो मिलकर काम करते दिखे, लेकिन प्रियंका गांधी अपने उत्तर दक्षिण पहुंच के बीच संतुलन बनाती दिखी। दोनों कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 4-4 रैलियों को संबोधित किया। अब इन सभी नेताओं की रैलियों का स्ट्राइक रेट क्या कहता है, ये आपको बताते हैं। चुनाव शुरू होते ही पीएम मोदी ने हर रोज ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया, जबकि राहुल गांधी द्वारा एक दिन में संबोधित की जाने वाली रैलियों की औसत संख्या में गिरावट देखी गई। पहले फेज में प्रधानमंत्री का दैनिक औसत 1.72, दूसरे चरण में 2.28 और तीसरे चरण में 3.27 था।
नरेंद्र मोदी की रैलियों के औसत में लगातार बढ़ोतरी नजर आती है। वहीं राहुल गांधी के लिए हर रोज रैलियों की संख्या पहले चरण के लिए 1.16, दूसरे चरण के लिए 1.14 और तीसरे चरण के लिए 1 थी। उनका स्ट्राइक रेट पहले चरण के लिए अमित शाह की हर रोज एक रैली, दूसरे चरण के लिए 2.71 और तीसरे चरण के लिए 2.63 से कम है। यही इसमें भी पीएम मोदी ही बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं, यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दमखम लगा रहे हैं। कोई भी अपना कोर वोटर छोड़ने के मूड में नहीं है। अब इन रैलियों का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।